Hello friends, I'm Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। जैसे कि हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की प्रेगनेंसी में, हमने बात करी बीपी का क्या असर माँ में आता है, क्या असर बच्चे पे आता है और कब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि बीपी की वजह से हमें डिलीवर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जब सब कुछ हो जाता है, 9 मंथ्स के हमारा सफ़र हो गया, बच्चा हमारे हाथ में आ गया और हमने जो देखा है, जो मैंने अपनी ओपीडी में और बहुत इतने सालों के तजुर्बे में मैंने देखा है कि पेशेंट जब डिलीवर कर देता है तो सिर्फ बच्चे का ध्यान रखने में इतना बिजी हो जाता है कि उसके बाद उसकी बीपी मॉनिटरिंग तो कोई करता ही नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जो भी आपके प्रेगनेंसी में जो भी आपके शरीर के अंदर बदलाव आए हैं, उन बदलाव को दोबारा से प्री प्रेग्नेंट स्टेट तक पहुंचने में 6 हफ्ते लगते हैं। जो 40 दिन का समय, सब लोग कहते हैं कि डिलीवरी के 40 दिन बाद आराम करो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये 40 डेज आपकी बॉडी रिवर्ट बैक करती है टू अ प्री प्रेग्नेंट स्टेट। तो ये बात अपने बहुत ध्यान रख लो, याद रख लो कि डिलीवरी के बाद भी एक औरत का ब्लड प्रेशर को नॉर्मल आने में समय लग सकता है। किसी का ब्लड प्रेशर 5 दिन में आता है, किसी का हफ्ते में आता है नॉर्मल, किसी का 2 हफ्ते भी ले सकता है। कई बारी इट टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम। क्यों ऐसा होता है? कई बारी किसी प्रेग्नेंट लेडी के फर्स्ट प्रेगनेंसी में बीपी हाई हुआ, सपोज एट 32 वीक, 7वें महीने में हुआ, तो आप मान के चलना कि जब वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा जल्दी भी बढ़ सकता है। ये भी फैक्ट है कि इन लेडीज़ में हाई ब्लड प्रेशर होने की टेंडेंसी आगे चल के हो सकती है। दैट इज़ द रीज़न, अगर हम डिलीवरी होने के बाद माँ थोड़ी लापरवाह हो जाए और हम अपने बीपी का ध्यान ना दें, तो उस टाइम पे आपका हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी पे, हार्ट पे और ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट डाल सकते। सो लेडीज़, दोज हु हैव हाई ब्लड प्रेशर इन द पास्ट प्रेगनेंसी या इस वाली प्रेगनेंसी में आपका हाई ब्लड प्रेशर रहा है और आपकी अगर दवाइयाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चली हैं, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर डिलीवरी के बाद भी कम से कम 2 हफ्ते से 6 हफ्ते चेक करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाता है एंड आपकी जो बीपी की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स हैं, उनकी डोज जो है अकॉर्डिंग टू योर ब्लड प्रेशर एडजस्ट करी जाती है। कईयों को हम स्टार्टिंग में हाई डोज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव देना पड़ता है, जिनका बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, दे आर ऑन 2 मेडिकेशंस और 3 मेडिकेशंस। तो धीरे धीरे एज पर जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल आना शुरू होता है, वैसे वैसे हम मेडिसिन्स का भी डोसेज भी कम करते हैं, दवाइयाँ भी कम करते हैं और मान के चलना विदिन 2 वीक्स 6 वीक्स कई बार आपकी बीपी की दवाई आपको लेनी नहीं पड़। पर देयर आर फ्यू कैटेगरी पेशेंट्स जिनका हाइपरटेंसिव टेंडेंसी है। सपोज किसी की हेरिडिटरी है कि फादर इज़ हाइपरटेंसिव, पेरेंट्स आर हाइपरटेंसिव, या उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी और इन बिटवीन प्रेगनेंसी भी बीपी हाई रहा, उन लेडीज़ में हो सकता है सेकेंड डिलीवरी के बाद एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ऑन लो डोज आपको थोड़े समय तक लेनी पड़े। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखना, डिलीवरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी होने के बाद भी आपका हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट है जितना आपके प्रेगनेंसी के दौरान था। देयर आर केसेस जहाँ पे 7 डेज पोस्ट डिलीवरी के बाद भी एक प्रेग्नेंट लेडी के पोस्ट पार्टम पीरियड में उसको फिट्स पड़े हैं। होता है ऐसा, अगर हम बीपी को बहुत इग्नोर कर दें और हम परसिस्टेंटली हमारी डिलीवरी के बाद हाई ब्लड प्रेशर रहे, तो इतना प्रेशर ब्रेन में बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से उन औरतों में आगे जाके भी अकड़ी आती है। इसीलिए आपको अपना बीपी चेक रेगुलर रखना है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट रखती हैं, जितना हो सके आप अपनी प्रोटीन डाइट प्रॉपर लेंगे,
बच्चे के साथ साथ माँ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें परिवार वालों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि माँ कई बारी बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ऑक्यूपाइड हो जाती है डिलीवरी के बाद, लेकिन हस्बैंड हो गया या कोई भी फैमिली मेम्बर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मुझे अपनी इस लेडी का बीपी चेक करना ही करना है। कोशिश करें आप दिन में 2 बार ही चेक करें, एक मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। और अगर आपकी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही है तो आप दवाई लेने से पहले और दवाई लेने के 1.5-2 घंटे बाद चेक करें। So depending upon the doses given to you, you can consult your doctor. She will guide you कि आपको कब कब अपना बीपी चेक करना है as per the medications you are on. And अगर आप एक चार्ट अपना पूरा डॉक्टर को भेजते हैं तो उससे आसानी ये होती है कि डॉक्टर के पास जब आप कंसल्ट करने जाते हैं तो वो डॉक्टर आपकी दवाइयों को बदल भी सकते हैं, आपकी डोज भी कम कर सकते हैं। एंड द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, कार्डियोमायोपैथीज़ है, हार्ट पे प्रॉब्लम रहता है, एंड सबसे ज़्यादा जो हमें खतरे वाली बात रहती है वो रहती है ब्रेन पे आने की। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रॉनिक हाइपरटेंशन। द लेडी बिकम्स हाइपरटेंसिव थ्रू आउट द लाइफ, तो फिर उनको ज़िंदगी भर बीपी की दवाई भी खानी पड़ सकती है। सो आपके बचाव के लिए अगर आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।